सो हाँ जी, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नेहा एकनाल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी ब्लॉग को विथ अ इम्पॉर्टेंट लिस्ट, या फिर यू कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट टारगेट लिस्ट। सो ये है कुछ आज का हमारा टारगेट, जिसको आज हम करने वाले हैं पूरे अपने होल स्टडी ब्लॉग में। ठीक है, ये ब्लॉग नहीं एक्चुअली सिर्फ स्टडी से रिलेटेड चीज़ इसमें दिखाया जाता है, जिसमें आपको स्ट्रैटेजी कैसे पढ़ना है, किस चीज़ को कहाँ से पढ़ना है, ये सब चीज़ भी हम यहाँ पे शेयर करते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, बस मैं उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करती हूँ, बस और कुछ नहीं। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और अपने आज के इस टारगेट को, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा आप सभी को कि जीएस में केमिस्ट्री एंड बायो है, उसका फिर विटामिन्स और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और फिर वो कैब का स्ट्रैटेजी बहुत पुराना हो चुका है, कि यानी कि हर एक सेक्शन का मुझे पढ़ना है कि एक पेज, फिर लास्ट में करना है रिवाइज। ठीक है, और मैथ्स में करना है प्रैक्टिस, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का 9 और 10 क्लास आज एक ही बार में कर लेना है। सो ये कुछ आपने देख लिया होगा, यहाँ पे कुछ यहाँ पे मोटिवेशनल लाइंस भी था। उसके बाद हम सबसे पहले जो करते हैं वो होता है जीएस। तो जीएस में हम वीडियो वॉच करने के बाद जो भी नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटेन नोट्स, तो उसको हम कर रहे थे यहाँ पे रिवाइज। क्योंकि हमारा एक प्रिंसिपल है कि हम जो भी जिस दिन पढ़ेंगे एटलीस्ट उसको एक बार तो ज़रूर पढ़ेंगे, ताकि मुझे उस चीज़ मेरे लिए न्यू ना रहे वो, और याद रहे। दैट्स इट। उसके बाद जब हम जीएस रिवाइज कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है वो कैब। तो वो कैब में जैसा कि अभी हम जस्ट बताए कि एक एक पेज हम हर एक सेक्शन का पढ़ते हैं। सो ये कुछ स्ट्रैटेजी चल रहा है हमारा। तो अभी हम सबसे पहले रूट वर्ड पढ़ रहे थे, देन आफ्टर हम करेंगे यहाँ पे OWS, फिर CI, इस प्रकार से वो कैब में है। उसके बाद मॉर्निंग रूटीन में, यानी कि पहले GS देन आफ्टर वो कैब, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स का कुछ ट्रिगो का प्रैक्टिस करना। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक जो भी आप जस्ट लाइक होता है ना कि वीडियो देखे जा रहे हैं और क्वेश्चन खुद से बना ही नहीं रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ पे, उसके बाद हम वीडियो वॉच करेंगे, जिससे जो आगे का जो भी टीचर बताए वो हम अच्छे से कोरिलेट कर पाएँ या फिर खुद से सॉल्व कर पाएँ। इस वजह से ये हमारा कुछ है। उसके बाद फिर नाश्ता वास्ता करने का दोपहर ख़त्म होने के बाद 3 बज जाता है, और 3 बजे हम पढ़ा रहे थे अपना ट्यूशन बच्चे लोगों को। ठीक है, तो 3 से 6 पढ़ाते हैं। तो ये कुछ होता है जो कि अभी यहाँ पे 4:30 से 6 तक 6 वाला बैच था, पहले ख़त्म हो चुका है। तो पढ़ाने उढ़ाने के बाद 7 बजे वापस हम पढ़ने बैठते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले करते हैं 7 से 9 2 घंटा मैथ्स का कंपाउंड इंटरेस्ट। हम देखिए मैथ्स को ना थोड़ा टाइम अभी ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग जो है वो 2 से 3 मंथ का सिलेबस है, तो वो हो जाएगा, क्योंकि उसका बैलेंस पहले से ही मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, बनाई हूँ मैं, तो वो उससे हो जाता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है बस। तो यहाँ पे फिर से हम वीडियो वॉच करने के बाद जो भी आज पढ़ाया गया था उस क्वेश्चन का मैं रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि हमारे जो टीचर हैं वो कहते हैं कि जिस दिन जो भी पढ़ाते हैं, जिस दिन जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, कृपया करके आप उसी दिन रिवाइज़ करें, जिससे आपको याद रहे और आपको टाइम मिल सके कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होता है, प्रैक्टिस सीट एटलीस्ट वो लगा सके। सो दिस ऑल माई मैथ्स स्ट्रैटेजी फॉर टुडे। सो आई होप गाइज आपको अच्छा लगा होगा मेरा स्ट्रैटेजी। तो फिलहाल अभी ऐसा ही चल रहा है हमारा। उसके बाद मैथ्स हो जाने के बाद हम ये क्या बोलते हैं, डिनर विनर करने के बाद वापस से हम पढ़ते हैं ग्रामर। ठीक है, बीच में हम 1 घंटा जो है, 1 घंटा नहीं एक्चुअली 20 से 30 मिनट फ़ोन चलाते हैं और थोड़ी बहुत वीडियो भी एडिटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम वापस से ग्रामर को लेके बैठते हैं, क्योंकि आप कंटिन्यूसली जब पढ़ते जाओगे थोड़े से बोरिंग होती है, तो सब लोग ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक में जो है हम वीडियो वगैरह एडिट कर लेते हैं। डेट्स इट। तो अभी ग्रामर में हम पढ़ रहे थे, एडवर्ब स्टार्ट हुआ है। एडवर्ब भी देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत नहीं कह सकते बट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। इसमें बहुत कुछ आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा एडवर्ब का यूज़ कहाँ होगा। तो ग्रामर होने के बाद टाइम हो गया था 12:30। आपने भी देखा कि पिछले क्लिप में 12:30 बजने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन फिर भी हमारा एक सब्जेक्ट नहीं हुआ है। गेस कीजिए क्या है वो? चलिए मैं बताती हूँ, वो है रीजनिंग।
अब देखिए कल जो था यानी डे फर्स्ट, उसमें तो ग्रामर एंड रीजनिंग दोनों नहीं हुआ था, क्योंकि अभी जो हम डे 10 न्यू चैलेंज स्टार्ट किए हैं उसमें क्या है कि मेरे को मैथ्स को तो 3 से 3.5 घंटा तो देना ही देना है। देना क्या है, चला ही जाता है, 3 कभी 4 घंटा भी हो जाता है, क्योंकि एवरीडे 2 वीडियो देखना, साथ ही जितना क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करवाया गया है फिर से उसको रिवाइज करना, टाइम तो लगेंगे ना भाई। क्योंकि देखिए मैथ्स जो है वो थोड़ा सा वास्ट है, और इसको जो है जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। सेम जीएस की कहानी है भैया, तो जीएस में भी बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ना है, इस वजह से हम इसमें भी 2 सब्जेक्ट एक बार रखें, यानी कि 2 वीडियो पर डे देखना है, साथ ही जो पढ़ाया जाएगा उसको हम रिवाइज करेंगे, तो यानी कि 2 से 2.5 घंटा ये भी लेता है, और ग्रामर तो पढ़ना ही है। तो रीजनिंग आज नहीं हो पाया है, चलिए कोई बात नहीं, इसको कल कर ले। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास है एक पार्सल आया है और वो क्या है, चलिए मैं दिखाती हूँ, उसके बाद फिर हम करेंगे इस वीडियो के एंड, ठीक है। सो गाइज ये जो बुक है वो है श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, क्वालिटी अच्छा है, और ये मुझे पड़ा है 250 का। इसमें से टोटल पेज है वो है 650 पेज, ठीक है। सो मेरे को बहुत दिन से शौक था कि मैं भी ये इस बुक को पढूं, लेकिन आज फाइनली वो डे आ गया कि हमारे घर भी ये पुस्तक आ चुकी है। सो हम इसको कोशिश करेंगे कि 1 से 2 दिन पढ़े, 1 से 2 पेज एवरीडे पढ़े। अब देखिए कमेंट करेंगे कि इस बुक से सिलेक्शन थोड़ी ना होगी, भाई मुझे पता है कि इस बुक से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, लेकिन क्या सिलेक्शन के चक्कर में कुछ जीवन की चीज़ों को भी ना जानूँ, ज़रूरी है। इस वजह से मैंने इस बुक को मंगाया है, क्योंकि मेरा मन करा था कि मैं भी इस बुक को पढूं। खैर ये अपनी अपनी इच्छा होती है, आप अगर आपका ही मन होता है तो आप ज़रूर मंगाएं। अभी तो फिर मैं फ़िलहाल वैसे इस बुक का टोटल रिव्यू नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी इस बुक को पढ़ा नहीं है। सो पढ़ने के बाद कोशिश करेंगे कि हम बता सकें। वैसे ये बहुत मोटा पेज है, मतलब मोटा बुक है, तो इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग भी पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और अगर आपका मंथ में 1-2 दिन नहीं सही से स्टडी हो पाता है, चिल करें भाई। अब देखिए 1-2 दिन नहीं हो पा रहा है तो उसका आपको मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, लेकिन आपको बस डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ये जो सफ़र है थोड़ा लंबा है और इसमें मोटिवेटेड रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए हर हर महादेव। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके इस चैनल के जरिए जुड़ सकते हैं। थैंक यू।